नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और एक बार फिर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। इस समय की झारखंड सियासत की सबसे बड़ी खबर लेकर हमने आपको पहले बताया था कि चंपाई सोरेन दिल्ली में है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की संभावना है। एनडीए के तमाम बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन एक नेता जो दिल्ली में नहीं था, जिसको लेकर चर्चा का बाजार अब गर्म हो गया है, क्योंकि चंपाई सोरेन की बीजेपी नेता से मुलाकात हो गई है और बिहार के साथ साथ झारखंड की सियासत में बीजेपी परचम कैसे लहराएगी, इसको लेकर फॉर्मूला फाइनल कर लिया गया है। जी हां, झारखंड का फॉर्मूला यह है कि चंपाई सोरेन की ग्रैंड एंट्री पार्टी में कराई जाएगी और इस भव्य स्वागत से एक नेता के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। क्या सवाल खड़ा हो गया और उस सवाल का जवाब क्या तलाशा जा रहा है, हमारे साथ डिजिटल हेड आशुतोष मिश्रा हैं, उनसे जानते हैं। आशुतोष जी, जानकारी मिल रही है कि चंपाई सोरेन की भव्य एंट्री की बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और इस भव्य एंट्री ने झारखंड के एक बड़े बीजेपी नेता के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आखिर ये चर्चा किसके लिए और क्यों? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले कशिश न्यूज़ के जो संपादक हैं अनुराग ठाकुर जी, सबसे पहले उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि दिल्ली में चंपाई सोरेन की बीजेपी के जो हेमंत विश्व शर्मा हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, इन लोगों से मुलाकात हो चुकी है और बात ऑलमोस्ट फाइनल है। अमित शाह से आज रात कभी भी मुलाकात संभव है और उसमें जो डील फाइनल हुई है उस पर फाइनल मुहर उनकी लग जाएगी। डील क्या फाइनल हुई है ये भी उन्होंने बताया है, ये कि चंपाई सोरेन ही बीजेपी का सीएम फेस होने जा रहे हैं, यानी कि बीजेपी में उनकी एंट्री होने जा रही है और चंपाई सोरेन ही अगर झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतती है तो चंपाई सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो चुका है, बस ऐलान भर बाकी है। या फिर हो सकता है कि एक स्ट्रेटेजी ये भी हो कि चुनाव जीतने तक इस बात को हिडन रखा जाए ताकि जो झारखंड बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको तकलीफ ना हो, उनको ये ना लगे कि कोई नए नेता बाहर से आकर के सीएम फेस बन जा रहे हैं और हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये बड़े नेता की ओर इशारा आप किसका है? क्योंकि झारखंड में बीजेपी के सभी नेता तो कहें बड़े ही नेता हैं और जो अभी बड़े नेता माने जाएं कि मुख्यमंत्री दो ही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं, अर्जुन मुंडा हैं, तो क्या इन दोनों की नाराजगी की ओर आपका इशारा है? बिल्कुल, देखिए, हम जो बात कर रहे हैं हम कुछ भी हिडन नहीं रखने जा रहे हैं, सब खोल करके बताने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी की, कि बाबूलाल मरांडी को इसी शर्त पर जेबीएम का पार्टी का उनका विलय कराया गया था बीजेपी में कि आप ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे आने वाले दिनों में जब भी झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो इसी स्ट्रेटजी के तहत रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया। प्रदेश की कमान भी बाबूलाल मरांडी को सौंपी गई। वो जिन नेताओं को चाहें उनकी वापसी भी कराई, कई नेताओं को संगठन में भी महत्वपूर्ण पद दिया, लेकिन जो उनके खिलाफ चली गई बातें वो ये है कि उपचुनाव में जो रिजल्ट अनुकूल होना चाहिए बाबूलाल मरांडी के आने के बाद, जैसा बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी, वो नहीं हो पाया। तो इससे बाबूलाल मरांडी को के बीजेपी में लाने को लेकर आने के बाद जो उम्मीद थी वो बीजेपी के नेताओं ने को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद बाबूलाल का क्रेज अब वो नहीं रहा जो पहले था। बाबूलाल मरांडी बड़े नेता में से हैं, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के फेस हैं। डोमिसाइल नीति आने के बाद उनको हटना पड़ा था, लेकिन हटने के बाद भी उन्होंने जब नई पार्टी बनाई झारखंड विकास मोर्चा, तो जहाँ तक मुझे याद है कि पहले चुनाव में ही 8 सीट उन्होंने लाई थी। 81 विधानसभा सीटों में 8 सीट लाना, एक नई पार्टी का तुरंत बना करके चुनाव में उतरना, और हर बार बिल्कुल, और हर चुनाव में 2-4 विधायक उनके जीतते आए हैं जब तक जेबीएम अस्तित्व में रहा तब तक। ये बात और है कि उनकी पार्टी के वो जिताते थे, जरूर विधायक बनाते थे किसी वैसे चेहरे को जिनको कोई जानता नहीं था, लेकिन बाद में बीजेपी उन्हें तोड़ लेती थी। खैर, अंततः बाबूलाल मरांडी को भी तोड़ करके बीजेपी लाई और सीएम चेहरा के तौर पर उनको कहा जा रहा था। सब बाकी नेताओं को साइडलाइन में किया गया था, लेकिन परिस्थितियां उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बदलने लगी, और बदलने लगी तब भी जब अर्जुन मुंडा भी केंद्रीय राजनीति से मतलब चुनाव हार गए और झारखंड में उनको बाबूलाल मरांडी के ऑप्शन के तौर पर सक्रिय किया जाने लगा। लेकिन इस बीच में एंट्री होती है चंपाई सोरेन का, और चंपाई सोरेन ने जो 5 महीने के कार्यकाल में जो कर दिखाया, और कोल्हान में जो बीजेपी की सबसे कमज़ोर प्रमंडल कहा जाएगा बीजेपी का जो है, वहाँ पर
कोल्हान की जो 14 सीट है उसमें से पिछली बार जो 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर 13 सीट निकाली थी और एक सीट भी निर्दलीय खाते में रही थी, यानी कि एनडीए के पास, एनडीए तो था ही नहीं उस समय, आजसू अलग चुनाव लड़ी थी, तो वहाँ पर बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी। तो अब ये स्ट्रेटेजी चल रही है कोल्हान टाइगर को लाने के पीछे कि एक तो वो बीजेपी में आते हैं और उनको दूसरी भूमिका दी जाती है तो शायद वो वोट कन्वर्ट नहीं हो पाएगा जो कोल्हान में उनको सीएम फेस बना करके गेन किया जा सकता है। और बाकी जगह बीजेपी का जनाधार है ही, यानी बाकी जगह फेस इंपॉर्टेंट नहीं करता है कि कौन फेस है बीजेपी के। ये मतलब एक तो आदिवासी चेहरा हो जाएंगे चंपाई सोरेन, ये उन्हें प्रभुत्व मिलेगा, और जो हेमंत सोरेन का गढ़ है कोलान का इलाका, उसमें सीधे सेंधमारी करने का वहां का एक प्रभावशाली चेहरा बीजेपी के साथ जुड़ जाएगी। तो ये दो फैक्टर चंपाई सोरेन के साथ जा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी को ये बखूबी पता है कि कोल्हान अगर हमने जीत लिया तो फिर सरकार भी हमारी बनेगी, यानी कि विधानसभा की 81 सीटों में से जो बहुमत के लिए जितनी सीटें चाहिए वो जीत जाएंगे। और ये ऐसा इसलिए भी है चूँकि देखिए बाबूलाल मरांडी पिछले चुनाव तक नहीं थे, रघुवर दास के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया था। तो रघुवर दास जब मुख्यमंत्री बने तब भी बाबूलाल मरांडी नहीं थे, और रघुवर दास के नेतृत्व में ये चुनाव भी लड़ा गया था 2019 का भी, तब भी बाबूलाल मरांडी नहीं थे। फिर भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था कोल्हान जैसी जगह को छोड़ दिया जाए तो अगर उसमें चंपाई सोरेन ऐड ऑन हो जाते हैं और जाहिर तौर पर अगर उनके एरिया के कोई फेस होते हैं, अगर बाबूलाल फेस होते हैं या कोई दूसरा फेस होता है तो शायद कोल्हान वाले टाइगर मतलब चंपाई सोरेन के कहने पर भी उनको सपोर्ट न करें, लेकिन जब वो खुद चेहरा रहेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा ये होगा। और यही स्ट्रेटजी है जो कि बाबूलाल मरांडी पर चंपाई सोरेन भारी पड़ गए हैं, और बीजेपी के शीर्ष नेताओं को भी बाबूलाल मरांडी की जगह पर चंपाई सोरेन को तरजीह देना पड़ा है। लेकिन आशुतोष जी, आपने एक और नाम लिया अर्जुन मुंडा का, वो भी उसी समुदाय विशेष से आते हैं, पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनका भी तो आपने कहा कि वो सक्रिय किए गए थे ताकि बाबूलाल का हम विकल्प तलाश सकें, एक प्रभावशाली चेहरा रहे, तो उनका भी पत्ता कटता दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहा जाता है कि जनाधार वोट इम्पोर्टेंट होता है किसी भी नेता को फर्श से अर्श तक लाने में भी और अर्श से फर्श तक लाने में भी। और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री रहते हुए अर्जुन मुंडा चुनाव हारे हैं वो अपने आप में बड़ी बात है, और बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने इसको गंभीरता से लिया है। बाबूलाल मरांडी को फेस बना करके चूंकि उपचुनाव में भी गए थे वो लोग कि बाबूलाल मरांडी आने वाले दिनों में बनेंगे, तो कामयाबी नहीं मिली, तो उनके ऑप्शन के तौर पर अर्जुन मुंडा को देखा जा रहा था कि चूंकि अर्जुन मुंडा भी सीएम रह चुके हैं और बाबूलाल मरांडी के बाद वही बने थे, उस समय भी बाबूलाल मरांडी के ऑप्शन वही बने थे, यहाँ पर भी देखा जा रहा था। लेकिन बीच में ये चंपाई प्रकरण हुआ, चंपाई 5 महीने के कार्यकाल में मतलब बेहद अच्छा काम करने के लिए सराहे गए, और इधर जेएमएम से उनकी खटपट शुरू हो गई, शिबू सोरेन के साथ काम करने वाले हैं। कोल्हान में इस 7 दिनों में बीजेपी ने देखा भी है कि किस तरीके से जन समर्थन जुटा रहे हैं, तो ये बीजेपी के शीर्ष नेताओं को क्लिक की है ये सारी बातें। और अब जा करके और डील जब हुई है तो चंपाई सोरेन की शर्तों पर ही डील हुई है, और चंपाई सोरेन के पुत्र भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं घाटशिला से, ये हमारे संपादक जी ने ही ब्रेक किया है, बताया है। चंपाई सोरेन के पुत्र जो हैं वो भी घाटशिला से चुनाव लड़ेंगे, ये भी बात ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। चंपाई सोरेन सीएम रहेंगे। अब ये बात देखे जाने वाली है कि बाबूलाल मरांडी क्या इसके बाद रहते हैं या जाते हैं, यानी कि ये उल्टा भी पड़ सकता है कि चंपाई आएंगे तो क्या बाबूलाल जाएंगे, ये अहम सवाल है। मनाने की कोशिश हो रही है, समझाने की कोशिश हो रही है, चूँकि तमाम दिग्गज नेता दिल्ली गए हैं, बाबूलाल मरांडी रांची में ही हैं। उनके लिए कुछ और विकल्प दे सकती है पार्टी, राज्यसभा या फिर केंद्र में, या फिर गवर्नर भी कई जगह हो सकते हैं। अगर वो नाराज हुए हैं, पार्टी तोड़ दिए तो वो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आज की तारीख में बीजेपी के पास देने के लिए बहुत कुछ है, डिपेंड करता है कि जो लेने वाला है उस चीज़ के लिए तैयार है कि नहीं है। अगर उसको यही है कि आपने मुझे सीएम बनाने के लिए यहाँ पर सीएम फेस बनाया था और अब मुझे लॉलीपॉप थमा रहे हैं, ईगो हर्ट ना हो जाए, हाँ, तो ईगो की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई होती है, तो ये हो सकता है। हालांकि बाबूलाल की मरांडी की उम्र भी होती जा रही है, हालांकि चंपाई सोरेन के भी कम नहीं है। मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी से उम्र दराज चंपाई सोरेन है आसपास में होंगे, तो जो विकल्प ऑप्शन भी उनको तलाशा जा रहा है वो भी वैसे ही हैं। तो
हो सकता है, लेकिन मान मनोबल का दौर जारी है। आपको याद हो रहा है कि पिछली बार भी एंट्री जब बीजेपी में होते होते रह गई थी, तो भी कहा जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी नहीं चाहते थे, वीटो लगा दिया था उन्होंने। और दूसरी बात एक ये भी छनकर सामने आ रही है कि जो चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए हैं, दिल्ली से भेजे गए हैं शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा को, इनमें भी दोनों मतलब इन तीन चेहरों में अलग मतलब भिन्नता थी कि किसको लिया जाए किसको नहीं लिया जाए। यानी बाबूलाल मरांडी पसंद सबके नहीं थे, जब चंपई सोरेन नहीं भी थे तो वहाँ पर भी मत भिन्नता थी। तो ऐसे में एक रास्ता निकाला गया और इस प्रकरण में हीरो बन के उभरे हैं चंपई सोरेन, ये सबको पता है। और बीजेपी को ये लगता है कि चंपई सोरेन के जरिए न सिर्फ बीजेपी सरकार बना लेगी, बल्कि हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को डैमेज भी किया जा सकता है। खबर तो ये भी है कि चंपई सोरेन को कोल्हान में कई उनके जो चाहते उम्मीदवार हैं, जिनको उन्होंने प्रॉमिस भी किया है, कमिटमेंट भी किया है, जो उनके साथ घूम फिर भी रहे हैं, उनको भी लड़ाया जा सकता है। यानी बीजेपी में आकर के वो लोग उम्मीदवार हो सकते हैं। कुछ सीटों पर ज़रूर अभी जीरा की बात सामने आ रही, जीत है, क्योंकि कई सीटों पर थोड़े थोड़े वोटों के अंतर से बीजेपी वहाँ चुनाव हारी थी। तो इन सब सीटों पर मंथन चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों में 24 घंटे 47 घंटे में सारी चीज़ें साफ हो जाएगी। लेकिन ये यक्ष प्रश्न जरूर बन गया है कि अगर चंपई आ रहे हैं, जैसी बात चल रही है, जैसा हम लोग के पास सूत्र के हवाले से खबर है, तो क्या बाबूलाल मरांडी रहेंगे या जाएंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। तो बड़ा सवाल यही है कि चंपई सोरेन का भव्य स्वागत करने को बीजेपी तो तैयार है, लेकिन इससे क्या बाबूलाल को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है? और ऐसे में बाबूलाल आगे क्या फैसला लेंगे, सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि सभी नेताओं की राय जानने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली नहीं बुलाया गया। और ऐसे में क्या बाबूलाल का ईगो हर्ट हो सकता है? क्योंकि ईगो हर्ट हुआ था, वो दल तोड़कर अपनी नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में बीजेपी को चुनौती देते नजर आए थे। अब ऐसे में इन सिचुएशन को बीजेपी कैसे हैंडल करती है, केंद्रीय नेतृत्व कैसे हैंडल करता है, देखना दिलचस्प होगा। अपडेट आपको चाहिए सबसे पहले तो वो कशिश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, और नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबा दें। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।